नीतीश कुमार का बयान, इस पर लालू यादव बिल्कुल चुप रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कुछ नहीं कहा। वो आज कैबिनेट की बैठक के दौरान भी चुपचाप बैठे रहे, लेकिन लालू की फैमिली की तरफ से मोर्चा संभाला उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक एक्स पोस्ट पर 3 पोस्ट डाले और जोरदार हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य ने अपना दूसरा पोस्ट डाला और परिवार को लेकर अटैक किया। उन्होंने कहा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य। तीसरे पोस्ट में उन्होंने कहा, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों पोस्ट डिलीट कर दिए। पूरे मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने सफाई दी और कहा कि नीतीश कुमार ने बयान लालू यादव के लिए नहीं, कर्पूरी ठाकुर के लिए दिया था, जिन्होंने अपने जीते जी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी का संदर्भ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर एमपी को एमएलए का टिकट भी देने से मना कर दिया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने पीएम की प्रशंसा की कि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो परिवारवाद पर हमला की बात है वो कहीं न कहीं आपके सहयोगी राजद पर ठीक बैठता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी अपनी राय कल इस विषय में दे चुके हैं। क्या लग रहा है जो जिस तरह के सिनारियो बन रहे हैं, उठापटक की स्थिति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे सभी संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर है, नीतीश चंद्र हैं, विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम कांग्रेस की स्थिति पर भी डिटेल में बात करेंगे विजयलक्ष्मी आपसे, लेकिन पहले नीतीश, अभी तक चुप्पी साध रखी है, लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम भी मौन है। क्या चल रहा है इस वक्त इंडिया अलायंस में, यानी आरजेडी खेमे की तरफ क्या चल रहा है? देखिए, लालू तेजस्वी भले ही मौन हो, लेकिन अपनी बेटी के ट्वीट के जरिए जो वो कहना चाहते थे, ऐसा लगता है कि वो बातें उन्होंने रखवा दी हैं। नीतीश कुमार ने भी कल लालू यादव का नाम नहीं लिया था अपने भाषण में, लेकिन किसके बारे में ये बातें कही गई थी ये सबको पता था। उसी तरह से रोहिणी ने जो भी ट्वीट किया है उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं रखा गया है, लेकिन जो शब्द हैं वो समझने के लिए काफ़ी हैं कि वो किसके बारे में बातें कही जा रही हैं। हालांकि अब ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से कल जो नीतीश कुमार ने बातें कही उससे आरजेडी का जो खेमा है, खासतौर से लालू परिवार, उसने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। और इसी बयान के बाद ऐसा जो पहले से बिहार को लेकर चर्चाएं चल रही थी वो और आगे बढ़ी हैं। और देखिए, रोहिणी के ट्वीट के बाद भी जेडीयू के लगातार जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि रोहिणी जो है एक बच्ची है और उसे इन बातों की समझ नहीं है, वो नेता नहीं है, आरजेडी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, आखिर उसकी बात को हम क्यों गंभीरता से लें। इस तरह की बातें जो है जेडीयू के नेता अब कह रहे हैं। तो धीरे धीरे जो एक चर्चाओं में बात थी वो अब बाहर निकलकर सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो संकेत बिहार की राजनीति को मिल रहे थे वो संकेत अब नतीजे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जिन संकेतों की बात कर रहे हैं नीतीश, कि कोई एक संकेत नहीं है, ऐसे कई सारे संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अब ताजा अपडेट तो ये है कि 30 जनवरी को बिहार के पूर्णिया में होने वाली राहुल गांधी की रैली में वो शामिल नहीं होने जा रहे। कहा यह जा रहा है कि उस दिन नीतीश कुमार का पटना में पहले से ही कार्यक्रम तय है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह और बिहार विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने खुद नीतीश से मुलाकात करके ये न्योता दिया था। इस पर अभी तक जेडीयू ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन कल की रैली के बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसके अलावा 2022 में लालू यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कल पहली बार उन पर अटैक भी किया। अब संकेत साफ है, नीतीश गठबंधन से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, देखिए कैसी स्थिति है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की कि राहुल गांधी जब बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि हम इस अलायंस में नहीं हैं और रैली यहां पर कोई होने वाली है, इस यात्रा के लिए हमें कोई इंटीमेशन था ही नहीं, ना हमें बुलाया गया। अब नीतीश कुमार को तो बुलावा भी भेजा गया, तब भी वो कह रहे हैं कि हम साथी नहीं हैं, हम इस यात्रा में नहीं आएंगे।
बिल्कुल, हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि कुछ प्री एंगेजमेंट्स थे, उनके 26 जनवरी का कार्यक्रम है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के उन एफर्ट्स को लगेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राजनीतिक दलों को, रीजनल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करी। और बीच में एक, अगर आप कहें रूमर्स की तरह से, ये भी था कि नीतीश कुमार को क्या इसीलिए कन्वीनर नहीं बना रहे हैं कि कहीं वो पाला ना बदल लें चुनाव से जस्ट पहले, क्योंकि एक टाइम था जब नीतीश कुमार बहुत इच्छुक थे संयोजक बनने के, लेकिन जब उनके सामने प्रपोजल रखा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है। तो इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड में इस तरह के रूमर्स या इस तरह की चर्चाएं भी होती रही। अब कांग्रेस पार्टी भी बड़ा कीनली सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साथ नहीं आती हैं, बिहार में अगर नीतीश कुमार और आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो इंडिया अलायंस का कोई मतलब बहुत ज्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि पंजाब में हम भी अकेले ही लड़ेंगे। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का जो एफर्ट्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे, वो पूरी तरह से एक तरीके से उन एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 24 के चुनाव में फिर सभी मोटा मोटी अलग लड़ेंगे और ये बड़े घटक दल हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उधर पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं, इधर नीतीश कुमार बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये ऐसे सूबे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो यहाँ भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ 2 मर्तबा मीटिंग के बाद एक चुप्पी है, वहां पर भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई है। और इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में देवेंद्र अखिलेश यादव ये कहकर गए थे कि अब तो मैदान में उतरने का वक्त था, और ऐसे में इंडिया अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग के मामले पे ही कॉन्फिडेंट नहीं है। कौन उनके साथ है इस पर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरीके से ये एनडीए के लिए बड़ी क्लियर पोजीशन है, बड़ा साफ रास्ता है। निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव को देखें तो विपक्षी दलों के नेता भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार पा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक गठबंधन बनाकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दे दी जाएगी, वो होता नजर नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी अपनी सीटों की संख्या को अधिकतम करने में जुटी हुई हो, इनकी बीजेपी की तैयारियों को आप देखें तो जो चीज़ें सामने हैं वो तो दिख रही हैं, जो पर्दे के पीछे वो तैयारी और ज़्यादा बढ़ी हैं। कई सीटों पे कैंडिडेट्स ऑलरेडी फाइनल किए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ सामने का खेमा भी सीट शेयरिंग में इस रूप में उलझा हो। सीट शेयरिंग तो छोड़ दीजिए, गठबंधन के सहयोगी में उलझा हुआ हो कि गठबंधन हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसे समझा जा सकता है कि 2024 के लिहाज से अपोजिशन अलायंस कितनी कमज़ोर कड़ी साबित हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के मामले में।